मैं अमूमन रात को खाना इशा की नमाज के थोड़ा पहले खाता था, और नमाज की अदायगी के बाद अगर हंगामी काम ना होता तो मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता था। इस रात खासी ताखिर से खाना खाया था, लिहाजा नमाज से फारिग होने में भी अच्छी खासी देर हो गई। लगभग 11 बजे रात में अपनी चरपाई पर आया। अब मैं तसल्ली से इन फाइलों को देखना चाहता था जो चरपाई के करीब छोटी मेज पर रखी थी। इसी लम्हे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सैंडविच चरपाई डाले बैठा था, चौंक कर बैरूनी दरवाजे की तरफ गया और जेर लब बुड़बुड़ाया। इस वक्त कौन आ गया? दस्तक सुनकर खुद ब खुद मेरा ध्यान मकतूला नूरी की तरफ चला गया था। गुज़िश्ता रात वो मुझसे मिलने क्वार्टर पर आई थी और अपने दुखों की एक झूठी कहानी सुनाकर चली गई थी। मैं इसकी इस हरकत को अभी तक किसी खाने में फिट नहीं कर सका था। इसने बिला मकसद इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होगा, लेकिन मकसद वाज़ेह होने से पहले वो अपनी हसरतनाक अंजाम से दो चार हो गई थी। अब इसके कातिल ही से सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। वो शख्स अगर हाथ आ जाता तो बहुत से सरबस्ता राज अफशा हो सकते थे। मैंने ये सोचते हुए क्वार्टर का दरवाजा खोल दिया कि शायद थाने में कोई इमरजेंसी पेश आ गई है और कोई मुझे बुलाने के लिए आया है, लेकिन खुले हुए दरवाजे पर कांस्टेबल मुस्तफा की सूरत देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने इसे अंदर आने का रास्ता दिया और पूछा, खैरियत तो है मुस्तफा? तुम इस वक्त? बिल्कुल खैरियत है जनाब, इसने क्वार्टर के अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं आपके पास से जाने के बाद सीधा इम्तियाज के घर गया था ताकि कूबा के बयान की तस्दीक हो सके। इम्तियाज तो घर पर नहीं मिल सका। इसकी बीवी नगमा से मैंने तफसीली बात की है। इसने चंद अहम बातें उगली हैं। मैंने सोचा फौरन आपके इल्म में ले आऊं, इसलिए इतनी रात को जहमत दे रहा हूँ। जहमत की क्या बात है? मैंने बैरूनी दरवाजा बंद करके इसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। अहम काम के लिए तो तुम मुझे रात के किसी भी पहर उठा सकते हो। वैसे मैं अभी तक जाग ही रहा था। एक लम्हे को रुककर मैंने इससे पूछ लिया, नगमा ने कौन सी काम की बातें बताई हैं? मैं महसूस कर रहा इन बातों का ताल्लुक किसी न किसी हवाले से नूरी मर्डर केस से हो। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला। कूबा ने सरासर गलत बयानी से काम लेकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है। अगर इस पर सख्ती की जाए तो मुझे यकीन है वो हम नूरी के कत्ल वाला मामला हल कर सकते हैं। कूबा की तो तुम फिक्र न करो, मैंने इसे जामी शाह के हवाले कर दिया है। तुम सुनाओ, नगमा ने इम्तियाज के बारे में क्या बताया है? पहली बात तो ये कि नगमा पिछले 2 महीने से जरा सी भी बीमार नहीं हुई, मुस्तफा ने ठहरे हुए लहजे में बताया। कूबा ने इसकी बीमारी के सिलसिले में झूठ बोला है। दूसरे इम्तियाज के बारे में भी कूबा की दरोगोई पकड़ी गई है। नगमा के मुताबिक इम्तियाज चौधरी दिलदार के किसी जरूरी काम से कल सुबह मोजे जंडियाला कलां गया था और बीवी को बताया था कि 2 दिन के बाद वापस आएगा, यानी इसकी वापसी कल होगी। बस ये है सारी कहानी। जनाब, मुस्तफा की बात सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। अब इस बात में किसी शक शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि कूबा ने हमसे एक खुला झूठ बोला था। जब भी कोई शख्स झूठ बोलता है तो इसका मतलब यही होता है वो कोई खास बात छुपाना चाहता है। कूबा ने इम्तियाज के हवाले से गलत बयानी की थी, जिससे जाहिर होता था वो नहीं चाहता था कि हम इम्तियाज के ग़याब के बारे में हकायक तक पहुंच सकें। अब एक की तरफ ध्यान जाता था। जो 2 घुड़सवार नूरी के साथ जाए वह कुआं पर पहुंचे थे, इनमें से यकीनी तौर पर इम्तियाज ही था। मैंने मुस्तफा से पूछा, ये मौजा जंडियाला कलां किस तरफ है? जनाब, ये गांव यहाँ से इंतहाई जनूब में वाक़या है। इसने जवाब दिया। वहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये सीधी पुख्ता सड़क है, इस पर जनूब की सिमत सफर करे तो एक कच्ची सड़क निकलकर कदरे मशरिक की तरफ बढ़ती है जो सीधी मोजे जंडियाला कलां तक पहुंचती है। वो बोला। दूसरा रास्ता जंगल में से गुजरता है। जंगल में से? मैं चौंक उठा। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, जाए वकुआ की जानिब से अगर जंगल में दाखिल हुआ जाए तो जब जंगल से बाहर निकले तो सामने खेतों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ मिलता है। इन खेतों के जनूब में मोजा जंडियाला कलां वाक़या है। वो एक लम्हे को मुतकफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, खोजी ताजदीन के मुताबिक दोनों घुड़सवार एक खास मकाम से घने जंगल में दाखिल हुए थे। अगर वो मुस्तफा के बयान करदा रास्ते पर सफर करते तो सीधे जंडियाला कलां पहुंच जाते। इम्तियाज की बीवी नगम ने बताया था कि चौधरी दिलदार ने किसी जरूरी काम से इम्तियाज को जंडियाला कलां भेज रखा था। हमें ये शक था कि कूबा के डेरे से रवाना होने वाले 2 घुड़सवारों में से एक इम्तियाज था। ये तमाम कड़ियां एक दूसरे के साथ मिलकर एक जंजीर की सूरत अख्तियार करती जा रही थी। मैं इन्हीं ख्यालों में मुतफक्किर था कि मुस्तफा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो पूछ रहा था, मलिक साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर मेरी जरूरत हो तो मैं इधर ही रुक जाता हूँ। नगमा के इंकशाफ ने हालात में खासी सनसनी दौड़ा दी है। इम्तियाज की जात बहुत ज्यादा मशकूक नजर आने लगी है। हाँ, सूरत हाल कुछ ऐसी है मुस्तफा, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। इम्तियाज के हवाले से मैं भी इस अंदाज से सोच रहा हूँ जैसा कि तुम। बहरहाल सुबह तक कूबा की जुबान भी खुल जाएगी, मैं जरा इसकी कहानी भी सुन लूं, फिर आइंदा के लिए लाए अमल तैयार करते हैं। मैं सांस लेने के लिए रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, वैसे नगमा के मुताबिक इम्तियाज भी कल ही जंडियाला कलां से वापस आएगा। वो हाथ आ जाए तो इसकी कड़ियां सीधी तरह बैठ जाएंगी। तुम प्रोग्राम के मुताबिक सुबह 8 बजे जंगल के इस हिस्से में पहुंचो जहां से तुमने खोजी ताजदीन के साथ मिलकर कुर्रे का काम मुकम्मल करना है। और अगर वाकई इन 2 घुड़सवारों का खुरा तुम लोगों को मौजूद जंडियाला कलां तक ले जाता है तो फिर गांव में घूम फिर कर इम्तियाज के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करना। मुस्तफा ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो मेरी हदायत के एन मुताबिक अमल करेगा।
फिर वो मेरे क्वार्टर से रुखसत होकर अपने घर की तरफ चला गया। इसके जाने के बाद मैं हालात हाज़िर पर गौर करता रहा। फिर इन फाइलों की तरफ मुतवज्जो हो गया जो एक छोटी सी मेज पर रखी थी, और इन्हें खोलकर देखने का मौका हाथ नहीं आ रहा था। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद का शायबा तक नहीं था। लिहाजा मैंने सोचा कि फाइलों को देखने का इससे ज्यादा मुनासिब मौका नहीं मिलेगा। मैं महसूस कर रहा था आने वाला दिन आज के दिन से भी कहीं ज्यादा टफ और मसरूफ साबित होगा। वो कुल 4 फाइलें थी, लेकिन जब मैंने इनकी तरफ मुतवज्जो की तो वो 3 हो चुकी थी। इनमें से एक सुर्ख कवर वाली फाइल मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था गुज़िश्ता रात जब मैं इन फाइलों को अलमारी से निकालकर क्वार्टर में लाया था तो मज़कूरा सुर्ख कवर वाली फाइल इनमें मौजूद थी। आज सुबह जब मैं इन्हें अपने साथ थाने लेकर गया तो मैंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और अब भी मैं इन्हें ऐसे ही उठा लाया था। आज का दिन इतना अफरा तफरी और खामाखेजी में गुजरा था कि मुझे किसी और तरफ ध्यान देने का मौका न मिल सका। मैंने चंद लम्हा तक इस सुर्ख कवर वाली फाइल के बारे में सोचा। जब कुछ ना याद आया तो मैंने यही फर्ज किया लिया कि अलमारी में से फाइलें निकालते हुए वो वहीं रह गई होगी। जी में आया कि इस फाइल को सुबह चेक कर लूंगा, जो मौजूद है जरा इनका मुताला कर लूं, लेकिन पासबान अक्ल ने मुझे फौरन चौकन्ना कर दिया और जहन में ये मकूला गर्दिश करने लगा, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तक मैंने इन फाइलों को खोलकर नहीं देखा था, इसलिए मैं नहीं जानता था इनमें कौन कौन से राज महफूज थे। मेरी छठी पुकार पुकार कर कहने लगी, यहाँ पहले मुझे सुर्ख कवर वाली फाइल के बारे में इत्मीनान कर लेना चाहिए कि वो मेरे कमरे वाली अलमारी में मौजूद है या नहीं। इसके बाद मुतमईन होकर बैठना चाहिए। फाइलों को खोलकर इनका मुताला करना बात की बातें हैं। मैंने छठी हिस्स की पुकार को लेके तो इज्जत जाना, क्योंकि इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया था। मैं अपने क्वार्टर का दाखिली दरवाजा बंद करके थाने की तरफ आ गया। मैं सीधा अपने कमरे में पहुंचा और जेब से चाबी निकालकर अपनी हानी अलमारी को खोलने लगा जिसमें मुस्कुरा फाइलों को रखा जाता था। मैंने इस अलमारी के कुफल में अभी चाबी दाखिल ही की थी और इसे घुमाने का इरादा रखता था कि मुझे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ।